मेरे बच्चे, तुम्हारे मुख पर आनंद दिखाई नहीं दे रहा। आनंद किस बात का मामा श्री? इस बुढ़े ने युधिष्ठिर को राजा बना दिया और मेरे राजा बनने के मार्ग को सदा के लिए बंद कर दिया। तो मैंने तुमसे कब कहा कि आनंद अनुभव करो, पर दिखावा तो करो मेरे बच्चे। यदि आनंद दिखाते रहोगे तो आनंद अनुभव करने का कार्य भी मिल जाएगा। प्रणिपात महाराज। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, आप महाराज के सामने अपनी याचना प्रस्तुत कीजिए। इन लोगों को यदि कोई गंगा तट का समृद्ध नगर दिया गया मामा श्री, तो मैं संधि तोड़कर कल ही उस नगर पे आक्रमण करूंगा। शांत मेरे बच्चे, शांत। मैं बार बार कहता हूं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ बहुत अधर्म किया जा सकता है। देखते रहो। कुरु सम्राट की सदा ही विजय हो। महाराज, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर आपके अनुग्रह का आदर करते हुए कुरु राष्ट्र के आधे भाग को स्वीकार करता हूं। मुझे राज्य अभिषेक की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है युधिष्ठिर, किंतु तुम्हारे राज्य अभिषेक से पूर्व तुम्हें यह बताना होगा कि कुरु राष्ट्र के किस प्रदेश को प्राप्त करने की इच्छा है तुम्हारी। हस्तिनापुर नगर को छोड़कर तुम कुरु राष्ट्र का कोई भी प्रदेश मांग सकते हो तुम, जिसका विस्तार कुरु राष्ट्र के आधे भाग से अधिक न हो। मांगो युधिष्ठिर, क्या इच्छा है तुम्हारी? महाराज, ऐसा कोई भी प्रदेश जिसे आपने कष्ट करके समृद्ध किया हो, उसे प्राप्त करके यदि मैं राजा बना तो उसमें मेरा शौर्य नहीं होगा। पुत्र को अपनी संपत्ति देते हुए पिता को अवश्य आनंद होता है, किंतु पुत्र अपनी संपत्ति अपने प्रयत्नों से उत्पन्न करे तो पिता को अधिक आनंद होता है। आप मेरे पिता के स्थान पर हैं महाराज। मैं आपकी शक्ति और सामर्थ्य की धरोहर की इच्छा करता हूं, आपकी संपत्ति की नहीं। इसी कारण से महाराज, हम भाइयों ने यह निश्चय किया है, यदि आपकी आज्ञा हो तो खांडप्रस्थ के प्रदेश में जाकर नए नगर का निर्माण करेंगे हम। मेरे बच्चे, आनंद का कारण प्राप्त हो गया ना? पुत्र युधिष्ठिर, खांडवप्रस्थ के बारे में जानते नहीं हो तुम? जानता हूं पितामह। वहां यदुवंशी सम्राट सुदर्शन का राज्य था बहुत वर्ष पूर्व। भगवान इंद्र ने उस नगर को श्राप दिया, जिसके कारण वहां का जल सूख गया, वर्षा बंद हो गई। उस नगर के भवनों को भगवान इंद्र की सहायता से काशी नरेश ने ध्वस्त कर दिया और प्रदेश निर्जन हो गया। हमने संकल्प किया है पितामह कि उस प्रदेश का फिर से उद्धार करेंगे और कुरु राष्ट्र की
प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम। तुम नहीं कर पाओगे युधिष्ठिर। वहां के जंगलों में नाग प्रजा का एक छोटा समाज रहता है, किंतु वो बहुत ही विषैला है। वहां के लोग मनुष्यों का धिक्कार करते हैं। उनका नेता तक्षक नाम का एक मायावी नाग है, जिसने खांडवप्रस्थ में आने वाले मनुष्यों का नाश करने का प्रण लिया है। वहां कोई मनुष्य तुम्हारे साथ बसने नहीं जाएगा। इस कार्य में तुम सफल नहीं हो सकते। सफलता का मुख्य आधार तो पिता का आशीर्वाद होता है पितामह। यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम अवश्य सफल होंगे। तुम मूर्खता कर रहे हो युधिष्ठिर। महाराज, मैंने कुछ प्रदेशों का चुनाव किया है जो कुरु राष्ट्र का आधा भाग बनते हैं। पांडु पुत्रों को वो प्रदेश देना उचित होगा और न्यायपूर्ण भी। असंभव महामहिम। तो यहाँ पर पांडवों ने जानबूझकर एक ऐसा प्रदेश मांगा जिसको महाराज धृतराष्ट्र और उनका पुत्र दुर्योधन आसानी से दे देता। और वो जानते थे कि खांडवप्रस्थ में अभी जीवन शक्य नहीं है, लेकिन उनको लगा कि हम सब भाइयों मिलकर, और हमारे साथ महामहिम भीष्म भी आ रहे, हम सब मिलकर उस प्रदेश को रहने योग्य बना लेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि मामा शकुनी ने बड़ी चालाकी से भीष्म पितामह को हस्तिनापुर का गुलाम बना दिया था। तो ये सारी मामा शकुनी की चाल थी। और जैसे उन्होंने कहा कि जो धर्म के मार्ग पे चलते हैं उनके साथ बारंबार अधर्म किए जाते थे, तो यहाँ पर पांडव धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और इसीलिए उनके साथ बारंबार अधर्म हो रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि अंत में विजय हमेशा धर्म की ही होती है। जय श्री कृष्ण।